हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। देखिए, कई बार जो क्लैरिटी होती है वो बाहर की चीजों को देखने से नहीं आती। क्लैरिटी आपको तब मिलती है जब आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जब आप खुद ये एनालाइज करते हैं कि अगर मैं एमबीए कर रहा हूं तो उसका गोल क्या है। कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप एमबीए क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स कहते हैं सर मुझे जॉब चाहिए। जॉब तो आपको कोई भी दूसरा कोर्स करके भी मिल सकती है, बट आप एमबीए ही क्यों कर रहे हैं, इसका गोल, इसका ऑब्जेक्टिव जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा, जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि मैं कौन सी प्रोफाइल को टारगेट करूंगा, जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि मैं किस तरह की स्किल को डेवलप करना चाहता हूं एमबीए करके मुझे किस तरह की स्किल्स मिलेंगी, तब तक शायद एमबीए करने का फायदा नहीं होगा। और जब आप ये क्लियर कर लेते हैं, जब आप ये बैकवर्ड कैलकुलेशन कर लेते हैं कि मैं इस तरह की स्किल्स को टारगेट करना चाहता हूं, इस तरह की प्रोफाइल को टारगेट करना चाहता हूं, इस तरह के करियर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता हूं, और ये मेरा क्लियर कट डिफाइन गोल है, तब कॉलेज कौन सा चूज करना है ये बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए जब तक आपका गोल डिफाइन नहीं होगा, स्किल डिफाइन नहीं होगी, प्रोफाइल डिफाइन नहीं होगा, फील्ड डिफाइन नहीं होगी, तब तक आपको एमबीए करने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप आईएम से करें या फिर टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज से करें, जब तक गोल आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, स्किल आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, तब तक कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करें आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं एक कॉलेज ऐसा चूज कर लेता हूं जिसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 25 लाख हो, एवरेज प्लेसमेंट 8-9 लाख हो, और मैं उसमें एडमिशन ले लेता हूं, उसकी फीस पे कर देता हूं और वहां से मुझे 10 लाख का प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पहले भी कभी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। तो बेटर रहेगा कि आप सही स्किल को टारगेट करें, सही प्रोफाइल को टारगेट करें, और ये भी देखें कि 10th 12th में आपने जो पढ़ा है, ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ा है, उसके हिसाब से आपका कौन सा बेस्ट स्पेशलाइजेशन रहेगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो रिनाउंड कॉलेजेस की। पहला है डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी और दूसरा है आईआईएलएम। आईआईएलएम के 3 कैंपस हैं, गुड़गांव में है, लोधी रोड में है और ग्रेटर नोएडा में है, और डीबीएस देहरादून का आपको कैंपस देहरादून में मिलता है। दोनों ही जगह आपको एमबीए मिलता है, दोनों ही जगह आपको प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन भी मिल जाता है। बट अगर इनमें से कोई एक चूज करना हो तो कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, आज इन दोनों ही ऑप्शंस को हम लोग कंपेयर करेंगे। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. सबसे पहले डीबीएस और आईएलएम दोनों के हम स्पेशलाइजेशंस के बारे में जान लेते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एचआर, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, मीडिया एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन, लग्जरी एंड फैशन मैनेजमेंट जैसे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस तो है, बिजनेस एनालिटिक्स भी है। यहां पर भी आपको एनालिटिक्स मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग इनोवेशन है, डेटा साइंस है और मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इस तरह के स्पेशलाइजेशंस आपको मिल जाते हैं। एमबीए के जर्नल तो स्पेशलाइजेशन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फीस की बात करें तो डीबीएस की फीस लगभग 10,30,000 की है, जबकि आईएलएम लगभग 12,40,000 की फीस में आपको एमबीए ऑफर करता है। 10-12 ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपको डीबीएस और आईएलएम दोनों में एडमिशन मिल जाता है। लगभग अगर आपका 60% ऑन एन एवरेज है 10-12 ग्रेजुएशन में, तो यहां पर एडमिशन मिल जाएगा। कैट मैट सीमेंट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। इनफैक्ट डीबीएस में काफी अच्छी स्कॉलरशिप आपको कैट मैट सीमेंट के बेसिस पे मिल सकती है। 2007 का एस्टैब्लिशमेंट है, यूजीसी अप्रूव्ड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 15 एकड़ में सेलाकुई देहरादून में इसका कैंपस बना हुआ है, जबकि आईएलएम का कैंपस नॉलेज पार्क 2 में है और कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से ही अपना एमबीए करना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन डेफिनेटली आप लेके चल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं प्लेसमेंट पे। तो डीबीएस 23 लाख का हाईएस्ट, एवरेज 9.72 लाख का प्लेसमेंट ऑफर करता है। 350 प्लस कॉर्पोरेट्स हैं, डिलॉयट, ईवाई, एक्सिस बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, इस तरह के कॉर्पोरेट्स यहां पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं। आईएलएम भी सिमिलर तरह का ही हाईएस्ट एंड एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करता है। उसके साथ साथ डिलॉयट, केपीएमजी, ईवाई, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इस तरह के टॉप कॉर्पोरेट्स यहां पर आते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा एक चूज करना चाहिए, इसके वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट कुछ कॉमन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, डीबीएस देहरादून वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड मैनेजमेंट कॉलेज है, उसके साथ साथ आईएलएम भी काफी रिनाउंड है। अगर आप
देहरादून में पढ़ने के कंफर्टेबल हैं, उसके साथ साथ आप लगभग 10 लाख के बजट में ही अपना एमबीए करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर 10 लाख के अराउंड फीस है और आपका हॉस्टल लगभग 2.5 या 3 लाख में आपका हॉस्टल की फीस आपकी रहेगी 2 साल की। तो ऑन एन एवरेज लगभग आप 13 लाख का एमबीए यहां से लेके चल सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ आईएलएम में फीस लगभग 12.5 लाख की है, हॉस्टल लगभग 2 लाख के अराउंड लेके चल सकते हैं, तो लगभग 14 से 15 लाख यहां पर भी आपके खर्च होंगे। डीबीएस में आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, कैट मैट सीमेट के बेसिस पे काफी अच्छी स्कॉलरशिप, लगभग 10% तक की स्कॉलरशिप यहां पर मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर हम आईएलएम की बात करें तो यहां पर भी स्कॉलरशिप मिलती है, बट उतनी अच्छी स्कॉलरशिप आपको शायद आईएलएम यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगी। तो अगर दिल्ली एनसीआर ही टारगेट कर रहे हैं, वहीं से पढ़ना है, तो आईएलएम को डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। बट डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी देहरादून का एक अच्छा ऑप्शन है। आरओआई काफी अच्छी है। अगर प्लेसमेंट की बात करें, वैसे तो 9.72 लाख का एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करते हैं, बट लगभग 6 से 7 लाख का ब्रैकेट आप डेफिनेटली लेके चल सकते हैं। और सिमिलर विद आईएलएम भी है, तो लगभग 6 लाख तक का आप यहां से भी प्लेसमेंट लेके चल सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, जो कि डेफिनेटली होगा, तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। आपकी प्रोफाइल क्या है, आप किस तरह के ऑब्जेक्टिव के साथ अपना एमबीए कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है और आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद ही ये डिसाइड हो सकता है कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। तो एक बार इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट।